से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कभी इंदिरा गांधी को सिंदूर लगाते हुए देखा? नहीं, मेरे को नहीं ध्यान है। कभी आपने सोनिया गांधी को सिंदूर लगाते हुए देखा? नहीं देखा। कभी आपने प्रियंका वाड्रा को सिंदूर लगाते हुए देखा? अरे राजनीति नायक को नहीं देखा, उसकी वीडियो देख रहे हैं, कह रही है सिंदूर लगाई और मोदी जी कह रही है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटे, बताइए शर्म नहीं आती? टिकट चोर ब्लैकिया ये आज हमें ज्ञान दे रहा है। तो थरूर की तो बात समझ में आनी चाहिए, सिंदूर की नहीं आ रही तो थरूर तो इनका अपना है। इनका अपना नहीं है, इनका देश अपना नहीं है। आप पत्थर के कंकर रखो, मिर्ची का पाउडर रखो और गुलेल रखो। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए भाई साहब तरुण जी, और मुद्दे वही हैं जो सिंदूर से लेके थरूर तक के मुद्दे के ऊपर जो कांग्रेस बौखलाई हुई है और आज चीख के बता रही है कि मोदी जी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, और सिंदूर सुहागन का वो श्रृंगार है तो ससुराल से जाता है, तो ये दुनिया भर की चीज़ है, बातें बना रही है। उसके ऊपर तरुण जी क्या विचार है भाई तुम्हारे? ये बौखलाहट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कभी इंदिरा गांधी को सिंदूर लगाते हुए देखा? नहीं, मेरे को नहीं ध्यान है। कभी आपने सोनिया गांधी को सिंदूर लगाते हुए देखा? नहीं देखा। कभी आपने प्रियंका वाड्रा को सिंदूर लगाते हुए देखा? अरे राजनीति नायक को नहीं देखा, उसकी वीडियो देख रहे हैं और कह रही है आज और सिंदूर लगाई और मोदी जी कह रही है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। देखो भैया, रागनी नायक हो, रागनी नायक उसकी पहले का इंटरव्यू देख लो, अभी हफ्ते पहले का ही। अरे भाड़ में जाए, ये भाड़ में जाए, हमें इनसे क्या लेना देना भैया। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। सिंदूर की कीमत मोदी जी को भली भांति पता है, क्योंकि 60 करोड़ उनकी माताएं बहनें हैं इस भारत के अंदर। 60 से 70 करोड़ माताएं बहनें हैं। तो भैया मोदी जी को सब कुछ पता है। मोदी जी को पता है कि कैसे सिंदूर की कीमत क्या हमने करना है। मोदी जी को पता है कि मुझे क्या करना है। मोदी जी को पता है अपनी बहनों की, अपनी माओ की सुरक्षा कैसे करनी है। आप इनसे मत बोलो, ये तो कुत्ते हैं, भोंकते रहेंगे। जो कह रहे हैं कि मोदी जी के नसों में सिंदूर बहता है। सिंदूर तो हमने देखा नहीं कोई बहता हुआ, खून तो बहता है, सिंदूर बहता है, उसके ऊपर यार देखो, जो मुझे लगता है जो ये बोल रहा है ना, उनकी रगों में 10-10 बार नाम भी नहीं पता होगा भैया। मोदी ने कैसे ड्रेस पहन ली, वो फौज की कौन सा लड़ने गया था, ये दर्द है विपक्ष का। देखो भैया, आपने कभी नेहरू को देखा जाते हुए? इंदिरा गांधी आ रही, देखो वो लोग ये बोल रहे थे, मोदी जी तुम पोक क्यों नहीं ले रहे? जो कह रहे थे हमें सत्ता में आन दो, हम 370 दोबारा लगाएंगे, वो आज कह रहे पोक ले लो मोदी जी। हाँ। जिनके बाप दादाओं ने देश अलग कर दिया, आज वो हमें ज्ञान बता रहे हैं। जिन्होंने 26/11 पे गोली न चलाई हो और वो ज्ञान दे रहे युद्ध की युद्ध कैसे होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं भाई साहब। तो इस बार जो ऑपरेशन हुआ सबूत की बात नहीं कर रहे, इस बार ये बात। अच्छा आप ये बताओ, गांधी जी को किसने मारा? गांधी को किसने मारा? गंजे को गोडसे ने, ठीक है। 4 साहबजादों को, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों को किसने मारा? हमें पता है? नहीं पता। आपको पता है? हमें क्या महाराणा प्रताप पढ़ाया गया? हमें छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाया गया? हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया गया? हमें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ाया गया? तो आप उनसे क्या आशा रखते हो? तो सच्चाई छुपे तो नहीं पता चली गई फिर भी। भैया छुपने से क्या होता है? हमें पढ़ाओ तो सही, हाँ, हमें बचाओ, हमें बताओ तो सही। जैसे इंस्टेंट बता देते हैं, गोडसे की बात करते हैं, आप सावरकर के रोना रो रहे थे आज। तो ये संजय सिंह भी बोल रहा है, कह रहे हैं छाछ तो बोले वो भी। अरे भैया, जिसका नेता ही गायब, सिंदूर की बात कर रहा है वो ही गायब हो गया, वो सिंदूर की बात। ये अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा, बताइए शर्म नहीं आती? टिकट चोर ब्लैकिया ये आज हमें ज्ञान दे रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। हमें पता है हमें क्या करना है, मोदी जी को पता है क्या करना है। ये 2-2 टके की औकात के, इनको छोड़ दो आप, इनको आप बिल्कुल छोड़ दो जी। क्या रहने वाला है फिर? अब जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई बेनिफिट होने वाला है इस तरीके की चीज? ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी देखो, जब तक राहुल गांधी जी सत्ता में रहेंगे, मोदी जी जिंदा रहेंगे। 100 बात की एक बात, जब तक फिरोज खान का पोता जिंदा रहेगा, मोदी जी स्वयं सुरक्षित रहेंगे जी। तो इनको अब ये जो इसके ऊपर थरूर के ऊपर विश्वास नहीं है, ओवैसी तक की बात लोगों को समझ में आ रही है, वो भी फिर ही देश। अरे भैया, फिर देखो, राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, फिरोज खान का पोता आज ब्राह्मण कहलाएगा और वो सिंदूर की बात करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं भैया। थरूर की तो बात समझ में आनी चाहिए, सिंदूर की नहीं आ रही तो थरूर तो इनका अपना है। इनका अपना नहीं है, इनका देश अपना नहीं है। अगर ये देश के साथ चलते तो इनका देश अपना नहीं है। ये देश को भी अलग मानते हैं भाई। देखा था ना पाकिस्तान के झंडे कैसे उखाड़ उखाड़ के जा रहे थे।
तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो और वही समर्थन राहुल गांधी का करते हैं। तो ये मोदी ने जिस तरह से अभी चुनाव रैलियों में जाके बोला, पाकिस्तान को समझाया अपनी भाषा में कि शांति से रहो, खाओ पियो, नहीं तो रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो है ही मेरे पास। अरे भैया देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इन्हें लाते ही पड़ेंगी। तो पाकिस्तान को क्यों बातें समझ में आ रही है राहुल गांधी की? तो भैया पाकिस्तान और राहुल गांधी में फर्क क्या है? कह रहे हैं वो बिरयानी खाने तो आतंकवादी का दूसरा नाम राहुल गांधी कह है। रहे हैं बिरयानी खाने तो मोदी जी का। आतंकवादी का दूसरा नाम राहुल गांधी है भाई, गांधी परिवार है। आप क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा ये सब बेकार की बात है। आतंकवादी का दूसरा नाम राहुल गांधी है। तो इनका सिंदूर से चिड़ क्या है? सिंदूर तो हिंदुस्तान और हिंदू नारी का। भैया इन्हें बुरखे से चिड़ नहीं, इन्हें सिंदूर से चिड़ मचेगी मचेगी। ये बुरखे वाले हैं, हम सिंदूर वाले हैं, तो फर्क साफ है ना भैया जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम भाई। तो आपने सुना एक राय तरुण भाई की भी, और लोगों से भी जो मिलते हैं हम सभी से सिलसिलेवार राय लेंगे। कभी भी टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं भरते कोई भी घर के लोग। टूटे हुए बर्तन में हमारे एक बहुत ही विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सारी राजनीति की बदल दी थी, चाणक्य जी। वो कभी शीशा नहीं देखते थे, टूटा हुआ मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर उसमें शक्ल देखते थे और अपने कंघी या बाल संवार लेते थे। तो ये तो है उस पुराने ज़माने की बात, जब भारत कुछ दरिद्र था, फिर सोने की चिड़िया भी बना। तो आज वो सोने की चिड़िया जो है उस पर फिर गिद्ध दृष्टि डल चुकी है। प्रश्न आया है कि बिहार की राजनीति कैसी हो और कैसी होगी, कौन आएगा। एक कहावत है, समय आने पर सब कुछ बदलता है, रंग बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, कभी सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। तो इसी प्रकार राजनीतिक भी बदलती है। एक कहावत है, सदा न बागा बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न जवानी रहंदी यारो, सदा न सोबत यारा। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। 4 दिन का जीवन है, हंसी खुशी गुजार लो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं नेताओं से ये अपील करता हूँ, तोलो, सोचो, फिर बोलो, सीधा पत्थर मत डालो। ये राहुल गांधी, ये सिंदूर पे भी ऐतराज राहुल गांधी भी आते हैं, और इधर थरूर ने जो बयान दिया उस पर भी ऐतराज। कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं आपके मतलब की बात बताने जा रहा हूँ। बताइए। बिहार में राजनीतिक में नया चेहरा आएगा और युवा चेहरा आएगा जो बिहार को 4 चांद लगाएगा, और उसके पिता ने भी 4 चांद लगाए थे, वो कभी भी नहीं हारा था। अच्छा, नीतीश कुमार इशारों में तो वही लग रहा है कोई बात। वो चिराग का बाप नहीं था। अच्छा, तो आपका इशारा चिराग पासवान की तरफ है। चलिए, तो चिराग पासवान जी जो हैं वो पूरे बिहार को सुधार देंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने श्री राम कहा है, मोदी जी को शायद उसका अपने हनुमान कहा है। हनुमान कहा है। तो अब राम और हनुमान की जोड़ी मिलेगी तो बिहार सीधा हवा में बातें करेगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मैं दुआ देता हूँ उसको कि वो सीएम बनेगा, और अवश्य बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पार्टी चाहे कोई भी हो, सीएम वही रहेगा। तो ये भी एक राय। मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब में देखना हंसराज भूटानी। हंसराज भूटानी जी को सुना आपने? पूरा कश्मीर दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे तो यूट्यूब में देखना। अगर और कुछ पूछना हो। कैसे देख रहे हैं पर ये कश्मीर वाले जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, जो आतंकवादी घटना हुई, उसमें किसकी कमी देख रहे हैं आप? होने के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो तो बात अलग है, जो अटैक वहाँ पर कश्मीरी भी नहीं जाते, वहाँ टूरिस्ट कैसे चले गए 2000। ओके। और दूसरी बात ये है कि हमारे माता पिता कहते हैं कि मर जाओ या मार जाओ। अरे वो आतंकवादी 2 या 4 या 5 6 होंगे, और आप 2000 हैं, सीधा टूट पड़ते, मार देते या मर जाते।
कितनी गोलियां थी? वो एक शोले पिक्चर थी, कितने आदमी थे साहब? 2 आदमी थे। और तुम कितने हो? लगाओ भाई गोली। अरे भैया वो तो हिंदुस्तान को गाली है। हिंदुस्तान जहाँ जाएगा वहाँ पर अगर डरेगा तो फिर मरेगा। झूठा तो क्या सुमर गया, लेकिन ऐसा है कि उस पोजीशन पे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। खैर ये भी एक राय, आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताएं। हमने बात की सिलसिलेवार बिहार के मुद्दे पे और ऑपरेशन सिंदूर पे। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी कभी आप टूरिस्ट पॉइंट पे जाओगे, कहीं जंगल में जाओगे या कुछ जाओगे, 2-3 चीज़ें ज़रूर रखो सेफ्टी के लिए, फर्स्ट एड के लिए। ना गोली रखो, ना बंदूक रखो, ना चाकू रखो, ना छुरी रखो, क्योंकि उस पर हर जगह बैन है, वो आपको वहाँ पुलिस वाले आगे नहीं जाने देंगे। आप पत्थर के कंकर रखो, मिर्ची का पाउडर रखो और गुलेल रखो। पुलिस वाला पूछेगा किस लिए? बाबूजी वहाँ पर पक्षी होते हैं, जरा उनको उड़ाने के लिए। नहीं जाने देंगे, पत्थर हो गए वो जानेगा, गुलेल को नहीं जाने देंगे। अब पत्थर क्या है? अरे भैया पत्थर आया, कुछ ना कुछ उड़ाना पड़ता है तो पत्थर मारेंगे उसको। मिर्ची किस लिए है? अरे सब्जी में डाली है मिर्ची। आपके पास 100 बहाने हैं, अगर आप करोगे तो फिर आप कभी हार नहीं खाओगे। फौजी भी आपको यही समझाएंगे, अपने पास गुलेल रखो। मैं वहाँ रहता रहा हूँ, मैं 2000 से शुरू हुआ था। 1992 में मैं मोदी की ललकार भी वहाँ सुनी थी लाल चौक पे। जो माई का लाल है तो आ जाओ, मैं खड़ा हूँ लाल चौक पे, ये मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। 2013 में श्री मोहन भागवत जी और मेरी मीटिंग हुई थी लोधी स्टेट में। तब मोहन भागवत जी ने कहा था कि 2014 में कौन? मैंने कहा मोदी जी और शाह जी। कहते हो कभी मिले उनसे? मैंने कहा हाँ, शाह जी से मिला हूँ, मोदी जी से नहीं मिला हूँ, लेकिन मोदी जी का मैंने काम देखा है। क्या काम देखा है? मैंने कहा एक सड़क बनाई है जो 5.5 घंटे का सफ़र था, उन्होंने 1 घंटे का किया। एक कंप्यूटर में डाला है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जाते ही आपका कार्ड वापस मिल जाएगा, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कोई आपको रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा शासन प्रणाली उनकी ठीक है, वो काम लायक है। कहते उन्होंने कहा ये भूकंप आया, ये मुसलमानों का गोधरा कांड आया, और 2-3 उन्होंने गिनाए। केशु भाई पटेल का मुद्दा उठाया, हरन पांड्या का उठाया। मैंने कहा मोहन भागवत जी, मैं भी RSS का मेंबर हूँ और आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन तजर्बा मेरा भी ज़्यादा है, मैं राजनीतिक में नहीं हूँ, लेकिन मोदी को टिकट दे दो, वो बन जाएगा। तब अभी 26 तारीख को ने कहा कि मैंने पहली बार सौगंध खाई है। मैंने उनको लेटर लिखा मोदी जी को, मैंने कहा मोदी जी सावधान, 2013 में तो हमने आपको बता दिया था, 2014 तो बहुत की बात है। अभी इस वक्त है, अहंकार में मत आओ, अभी बहुत समय है, आपने बहुत कुछ करना है। 18 कोठियों में 184 MP बिठाए हैं आपने। MP को आपने MLA लड़ाया, किसके कहने से? मेरे कहने से। मैं ये गारंटी देता हूँ, अपनी फाइल निकाल के देख लो, मेरी चिट्ठियाँ देख लो, आप याद करोगे। जय हिंद। जय हिंद। सिंदूर ऑपरेशन तो समझ में आया नहीं, थरूर का भी बयान समझ में नहीं आ रहा है, तो और लोगों से भी बात करते हैं। और ये पब्लिसिटी स्टंट, देखिए मैं पहले ही आपको टोकता हूँ, लालू जी बने चले हैं जलालुद्दीन अकबर बनने, और राजनीतिक दबाव से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। सोचिए एक IAS का पत्नी, उसका शोषण हो रहा है लगातार। नौटंकी की है लालू प्रसाद यादव ने, उसकी फैमिली ने। ये इसको बाहर ना निकालते, उसको सजा देते, उसको जेल में करवाते। तो एक लॉटरी लगी इनकी 2 साल की, मगर उसमें इन्होंने अपना वही असली चेहरा दिखाया। चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई। के आगे कहता देखो बिहार के पानी के ऊपर नजर है जी, मतलब इलॉजिकल, बिना लॉजिक के, बिना सेंस के, कि अडानी को देना है पानी जी। हिंदू कहने वाला, सनातनी कहने वाला, श्री राम को पूजने वाला, श्री कृष्ण को पूजने वाला अगर कांग्रेस पे जाकर वोट देता ना अगर, तो सबसे बड़ा गद्दार तो वो है।